आपका अपना उस्मान इंजीनियरिंग नाज़रीन, आपकी ख्वाहिश की खातिर हम हर जगह जाते हैं, हर उस शख्स से मिलना चाहते हैं जिसके आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं जिस शहर में उसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आज के हमारे मेहमान हैं, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हैं और अपने इलाके के हवाले से अच्छे ज़मींदार, अच्छे सोशल वर्कर मलक नासिर महमूद आलिम साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे, उस पर सेंटर ऑफ कराए गुफ्तगू आपसे। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपने कीमती टाइम हमें दिया। मलक साहब, आपकी शख्सियत पे बात करेंगे तो आपकी शख्सियत में सोशल एक्टिविटी आ जाती है, सियासत आ जाती है, ज़मींदारी आ जाती है। तो हमारे नाज़रीन जो आपको जानते हैं और जो जानना चाहते हैं यहाँ से मुल्क से बाहर, तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा ताल्लुक जी मलक बरादरी से है और हमारी अपनी एक पूरी अमान बरादरी है जी जी, उनके साथ मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो स्कूल टीचर थे। सही। और दादा मेरा जो थे वो आर्मी में हुए, तो हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से था। बचपन से मेरी पैदाइश वहीं की है। उसके बाद यहाँ ज़मीनें हमें मिली और फिर हम यहाँ शिफ्ट होकर आ गए इधर, और यहाँ अभी हमें 40-45 साल के करीब। अच्छा, सियासत में आपका आना कब हुआ? सियासत में सर मुझे आए हुए तकरीबन 25 साल हो गए। अच्छा, आप हमें बता सकते हैं मलक साहब के पहले वाली सियासत और अब वाली सियासत में आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंट आ गया है? पहले वाली सियासत जो थी वो बड़ी अच्छी सियासत थी। लोगों के अंदर जो हमारे मेंबर होते थे या हम अपने सियासतदान जो हमारे बड़े बड़े हैं यहाँ पे, उनको देखें तो एक सच्ची बात करते थे, सही काम करते थे। सही। वो काम जो होता था वो काम भी सही साफ सुथरा होता था, उसमें कोई करप्शन नहीं थी। सही सही। और आज अगर आप देखते हैं तो आज रोड बनता है तो वो 6 महीने के बाद वो टूट जाता है, ठीक है। और वो लोगों की मोहब्बत, पहले सियासतदान जो थे वो अपने लोगों के साथ बैठते थे, उठते थे, टाइम देते थे, उनके ज़रूरतों का ख्याल करते थे। तो अब जो है क्योंकि दुनिया हो गई है बड़ी फास्ट, तो अब तो अल्लाह खैर करे। अच्छा मलक साहब, आप समझते हैं कि आप का जो निज़ाम है बल्दियाती निज़ाम जी, आपकी नज़र में किस हद तक बेहतर है? बल्दियाती निज़ाम तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके इख्तियारात नहीं हैं। सही। बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं कर सकते, ठीक है। उनको पावर नहीं है, उनके पास फंड नहीं है, और उनको नहीं फंड के हिसाब से मैं ये कहूँगा, जी। देखिए अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि एक टाउन चेयरमैन को अच्छी खासी फंड मिल रहा है, यूसी चेयरमैन को यूसी के लिए 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब एक यूसी को इन लोगों ने 3 यूसी कर दिए तो ये 50 लाख हो रहे हैं। अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ना करना चाहें तो उसकी वजूहत नहीं। इतने अभी महीने के अंदर चेयरमैन को मिलते हैं 10 लाख जी, ठीक है। 10 लाख के अंदर यूसी के चेयरमैन के जितने भी वहाँ मुलाजिम हमारे यहाँ उनकी तनख्वाहें भी उनमें से अदा करनी है, ठीक है। पहले 5 लाख में भी हो रही थी, पहले 5 लाख में हो रही अब थी। 10 लाख 12 लाख तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, खिदमत ना करने की असल क्या वजूहत है, क्यों नहीं हो रही खिदमत? खिदमत सर, खिदमत जो है लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर हम लोगों की ज़रूरतों को देखें तो काम हुए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर है, 25 साल हो गए आपकी सियासत में, तो अगर मैं लोगों को बताना चाहूँ कि आपने 25 साल में अपने लोगों की क्या खिदमत की, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं। जी जी जी, हमने तो अपनी तरफ से जो है ना कोशिश की है। हमारे अपने अख्तियारात तो कुछ नहीं है, हमने अपने MNA या MPA से ही फंड लेने होते हैं और स्कीमें लोगों को देनी होती है। सही, बिल्कुल। जो मिले वो जिनके काम हो, काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, रोड रास्ते बहुत बने हैं। पहले यहाँ हालत बहुत ख़राब थी, सही। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड रास्ते बन गए हैं, लोगों को सहूलतें हैं, लोग आ जा रहे हैं, काम मिले हैं, ये नहीं मिले। लेकिन बुनियादी तौर पे जो गरीब आदमी है उसके लिए सहूलतें, हेल्थ की, तालीम की, सही बुनियादी ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये आज भी नहीं है मुल्क में। आपकी नज़र में बेहतरीन पार्टी हमारे पाकिस्तान में कौन सी है? नून लीग, PTI या पीपल्स पार्टी? सिंध में तो देखो जी पीपल पार्टी ही पीपल पार्टी है, उसके अलावा तो कोई पार्टी है ही नहीं। सही, ठीक है। तो जो भी है उनके साथ ही हमने चलना है, उनके साथ ही काम करना है। ठीक है। अच्छा, एक और इशू मलक साहब, मंशा का आप समझते हैं कि
کہ منشیات اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارا نوجوان بالکل منشیات میں گر چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر منشیات پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو آگے چل کر ہمارے ملک کا مستقبل کس طرف جائے گا؟ بالکل جی، منشیات تو اتنی ہو گئی ہے کہ اب چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی منشیات پہ لگ گئے ہیں. اور یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے میرے سے. اور اس منشیات کی خاطر ہی ہم لوگ یہاں پہ ہم نے یو سی کے اندر بڑا کام کیا ہے. ہم نے ایس ایچ او سے مل کے اپنے جو یہاں چھوٹے ہمارے تھانے دار ہیں ان سے مل کے اس پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. صحیح. اور ہمیں پولیس نے بہت بڑی ہیلپ دی ہے ہماری یو سی میں. اور کافی بندے جو ہے جو منشیات کا کام کرتے ہیں ان کو پکڑا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ اصل منشیات یہاں پہ لوگوں کو جو ملتی ہے نا اصل یہاں سے آتی ہے وہاں سے رکتی نہیں. صحیح. زبردست. چیز جہاں سے آ رہی ہے جب تک وہاں سے اس کو روکیں گے نہیں تو وہ رکے گی نہیں. مہربانی ملک صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اب میں امپورٹنٹ لاسٹ کوسچن کر رہا ہوں. جی. لاسٹ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ ایک زمیندار بھی ہیں اور ہمارے پاکستان کا کرنٹ ایشو دیکھا ہے کہ شیخ نالوں کا جس کا الزام پیپلز پارٹی پہ بھی آ چکا ہے, زرداری صاحب پہ بھی آ چکا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت بڑا ظلم ہے سندھ کے ساتھ. جی بہت بڑا ظلم ہے کہ پانی اگر یہ 6 کینال نکلتے ہیں تو یہ پانی جو ہمارا یہ سندھ دریا ہے نا اس میں پانی نہیں بچے گا. صحیح. اور ہمیں ملے گا بھی نہیں. اور بالکل ہم نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں جہاں تک جانا پڑے گا, جتنی بھی ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی ہم کریں گے پارٹی سے ہٹ کے. کیونکہ یہ ہماری اپنی ذات کا مسئلہ ہے, ہماری سندھ کے لوگوں کا مسئلہ ہے, ہمارے ان غریب جو پسے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. صحیح. پینے کا پانی اگر ہمیں آج یہ حالت ہے تو یہ جب ڈیم بنیں گے, یہ جو کینال 6 نکلیں گے تو اس وقت ہمیں پانی کہاں سے ملے گا. اس کے لیے ہم بالکل اس کی مکمل طور پہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں اور جہاں تک ہمیں کرنا پڑے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کے یہ بننے نہیں چاہیے, کسی حالت میں بھی نہیں بننے چاہیے. کہ پہلے جو زمینیں آباد ہیں ان کو آباد کریں, پہلے ان کو آباد کریں. جو غیر آباد ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں نا, پہلے آباد کریں, لوگوں کو آباد کریں, جو بیچارے پریشان ہیں ان کو آباد کریں. اس کے بعد پانی جب بڑھے گا تو پیچھا کریں. مہربانی ملک صاحب. ناظرین کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. آپ کی اظہار محبت کی خاطر ہم ہر اس جگہ جاتے ہیں سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو, جس بھی نوٹیبل شخص سے آپ سننا چاہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور جو سننا چاہتے ہیں وہ ہم نے سارا آپ کی طرف سماعت کر دیا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی نوٹیبل شخصیت کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے گواہ پاکستان.